पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 15 मार्च से नया इन्वेस्टमेंट फिर से चालू होने वाला है। लेकिन ये जो नया इनफ्लोज आएगा मनी का, वो डोमेस्टिक इक्विटी में ही इन्वेस्टेड होगा, वो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं होगा। आज के दिन में पराग पारिक का 30% के आसपास पोर्टफोलियो का एलोकेशन फॉरेन इक्विटीज में है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, जहां पे जून 2013 से लेके आज तक इन लोगों का पोर्टफोलियो में फॉरेन इक्विटी का क्या योगदान रहा। ये जो आपका अनप्रेसिडेंटेड जो रिटर्न देख रहे हैं, इतना अच्छा रिटर्न देख रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड में, उसके पीछे ये फॉरेन इक्विटी का कितना योगदान रहा। और अब जब ये फॉरेन इक्विटी नहीं रह रहा है, तो हम लोगों को इसमें बने रहना जरूरत है कि नहीं, या फिर कोई ऑल्टरनेट फंड ढूंढना है, वो जानेंगे। और उसके साथ साथ पराग पारिक ये फंड हाउस के ही जो अलग सा एक सिमिलर फंड है, जिसमें फॉरेन इक्विटी जीरो है, सिर्फ डोमेस्टिक इक्विटी लेके वो लोग चल रहा है, उसका क्या आपका रिटर्न है, जिसको देख के हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो पूरा क्वालिटेटिव, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होने वाला है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले तो 2013 जब से लगभग ये डायरेक्ट प्लान का इंसेप्शन हुआ, उसको अगर देखेंगे तो हमेशा आप देखेंगे इसका पोर्टफोलियो में, मैं जूम कर रहा हूं, पोर्टफोलियो में हमेशा देखिए फॉरेन का जो इक्विटी है, ओवरसीज सिक्योरिटी, ये इसका बहुत दबदबाव रहा है। देखिए, जून में जब नया चालू हुआ था डायरेक्ट फंड, तब 14% फॉरेन इक्विटी में अब उसका एक्सपोजर था। उसके बाद देखिए अगस्त 2013 में क्या हुआ, वही एक्सपोजर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब एक्सपोजर आपका 21% हुआ था ये अगस्त में। आप देख सकते हैं क्या क्या स्टॉक है, नेस्ले, स्टैंडर्ड चार्टर, ये सब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, ये सब जो फॉरेन कंपनीज है वो रहा। उसके बाद देखिए, जब मार्च 2014 आया, मतलब एक साल और बाद, तब भी आप देखेंगे कि इन लोगों ने ओवरसीज जो सिक्योरिटीज है, ये ओवरसीज सिक्योरिटीज के ऊपर ही ज्यादा बेट लेके बैठे हैं। लगभग 22% अपना पोर्टफोलियो का वहां पे था। वहां पे भी देख सकते हैं 3M, ये सब फॉरेन कंपनीज है, ये यूएस बेस्ड मेनली कंपनीज है, उसमें ये लोग लगाए हैं। अब देखिए 2016, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा आगे जा रहा हूं 2013 से। यहां पे भी अगर देखेंगे, उसका जो ओवरसीज का पोर्टफोलियो एलोकेशन है, वो बढ़ के 27% हुआ। यानी आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्फाबेट इंक, गूगल ऐड किया इन्होंने, तो ये सब चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर, और 27% टोटल एलोकेशन आपका फॉरेन इक्विटीज में रहा। इससे क्या आप बोल सकते हैं, देखिए इससे हम ये बोल सकते हैं कि 2013 से जब चालू हुआ तब 14% था, और धीरे धीरे वो लोग 27-30% तक गया। प्रेजेंट पोर्टफोलियो देख लेते हैं। प्रेजेंट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे, ये उसका फैक्ट शीट है, लास्ट जो डिक्लेयर्ड है फरवरी 2022 का। उसमें अगर देखेंगे, हम तो डोमेस्टिक होल्डिंग्स जानते ही हैं, आईटीसी वगैरह, बजाज होल्डिंग्स, सन फार्मा, ये सब है, उसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो मेन चेंज हुआ है, क्योंकि अभी जो नया इनफ्लो है वो अभी फॉरेन इक्विटीज में नहीं आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे 29%, तो लगभग 30% आप बोल सकते हैं कि फॉरेन इक्विटीज में उनका निवेश है। तो 2013 में जो 14% एलोकेशन था ओवरसीज एलोकेशन में, साल दर साल उसको बढ़ा के वो लोग 30% के आसपास लेके आए हैं। तो फॉरेन इक्विटी के ऊपर इन लोगों का डिपेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ा है, ये हमें क्लियर हुआ विथ डेटा। ठीक है, अब जो ये नया चीज आया है कि आप लोग जानते हैं सेबी का जो रूल है, $7 बिलियन से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना है ऑल वाइड। ये सेबी का नहीं, ये आरबीआई का मेन रूल है, जो फॉरेन हमारा रूल्स है, फॉरेन में कितना हम प्रतिशत पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके तहत एज अ होल इन इंडस्ट्री। तो उसके तहत ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन आ गया है। अब जो नया इन्फ्लोज आएगा
वो पारंपरिक सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज में लगाएगा, यानी आईटीसी, उनका जो डोमेस्टिक इंडिया का जो पोर्टफोलियो है इसमें लगाएगा। तो ओवर द टाइम क्या होगा, ओवर द टाइम आपका धीरे धीरे ये इंडियन इक्विटी जो है वो उसका एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे एज अ टोटल पोर्टफोलियो का इनका जो परसेंटेज है, वो लोग अगर स्टॉक को ना भी बेचे, ये सब जो फॉरेन का स्टॉक है इसको अगर ना भी बेचे, तो भी इसका ओवरऑल एलोकेशन 30% से धीरे धीरे नीचे ओवरऑल परसेंटेज आता रहेगा। तो 2013 से जो ग्रो कर रहा था फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर, वो अभी डिक्लाइन के तरफ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ सिनेरियो। अब इसके बेसिस पे हम जो इन्वेस्टर है उन लोगों को टेंशन लेने का जरूरत है कि नहीं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। और देखिए, वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है, ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अब देखिए, आ जाते हैं कि इन्वेस्टर को क्या करना है। उसके लिए मैं एक तुलना मतलब कंपैरिजन करने का कोशिश करूंगा कि सेम फंड हाउस, सेम फंड मैनेजर, इनके द्वारा ऐसा कोई फंड है क्या जिनके पास सिर्फ इंडियन, ये जो आईटीसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचसीएल टेक, ये सभी स्टॉक है, लेकिन फॉरेन एक्सपोजर जीरो है, वैसा कोई फंड है क्या पारंपरिक का? तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो देख के हमें ये धारणा मिल सकता है कि आगे आने वालों टाइम में जब ये फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक में निवेश करेगा, उसका रिटर्न क्या आ सकता है, इसका एक धारणा हम कर सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए मैं आ जाता हूं एक फंड में जिसका नाम है पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। ये नया फंड है कंपैरेटिवली, मतलब 3 साल ही हुआ है, 3 साल भी नहीं, मतलब 2019 से इसका इंसेप्शन टाइम है शायद। देखिए, दिसंबर 2021 का मैं मिडिल का एक जस्ट फैक्ट शीट उठाया हूं आप लोगों के लिए, जस्ट दिखाने के लिए। उसके बाद मैं करंट फैक्ट शीट में आऊंगा। वहां पे अगर देखिए, ये देखिए डेट ऑफ अलॉटमेंट 2019, जो मैं बोल रहा था फंड का इंसेप्शन टाइम। और अगर यहाँ पे देखिएगा, ये प्योरली आपका इंडियन पोर्टफोलियो होता है, वो भी सेम बजाज होल्डिंग्स, आईटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एचसीएल टेक्नोलॉजी। सिर्फ आप देखेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का ही जो आपका एलोकेशन है, लगभग उसको ही डिट्टो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सपोजर वाइज थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। देखिए, एक चीज जो मेन है, 85% उसका इंडियन इकोनॉमी में है, मतलब इंडियन स्टॉक में है, और बाद बाकी 14% इसका कैश और डेप्ट इक्विवेलेंट। बट फॉरेन एलोकेशन जीरो है। फॉरेन कोई भी यूएस वाला स्टॉक या फॉरेन स्टॉक में इन लोगों का एलोकेशन नहीं है। तो अब हमें जानना चाहिए ये फंड 2019 से कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही तो फ्लेक्सी कैप से भी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि सेम ही पोर्टफोलियो है। ये लुपिन फुपिन देखिए सेम पोर्टफोलियो है। मैं अगर करंट फैक्ट शीट में आता हूं, ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है, ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है। आप फंड का देखिए, फंड का पोर्टफोलियो देखिए, सेम आपको दिखेगा, सेम आपको दिखेगा। टॉप होल्डिंग ये बजाज होल्डिंग, आईटीसी, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे भी देखिए, मैं अगर टॉप में जाता हूँ, सेम चीज आपको दिखेगा, एचडीएफसी बैंक, सीडीएसएल, एक्सिस बैंक, आपका बजाज होल्डिंग, आईटीसी, ये सभी दिखेगा। और ये तो हमारा 2022 का है। 22 का आपका, अगर मैं टैक्स सेवर का भी जाऊंगा, वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। उसका क्या है, ये करंट फैक्ट शीट है आपका टैक्स सेवर फंड का फरवरी का। सेम देखिए, आईटीसी टॉप होल्डिंग्स में है, आपका टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, विप्रो, सन फार्मा भी रहेगा। हाँ, सन फार्मा भी है। तो सेम टाइप का आपका एक्सपोजर है, 86% है, और बाद बाकी आपका देखिए 13% कैश और डेप्ट में है। तो अब आ जाते हैं कि पारंपरिक टैक्स सेवर, ये जो फंड है, इसका परफॉर्मेंस क्या है। पहले इसमें आ जाते हैं। देखिए, ये सेक्टोरल एलोकेशन है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जहां पे मेन जो बिग आपका दिखेगा वो है आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये वाला सॉफ्टवेयर 15% है, और आईटी और सॉफ्टवेयर वाला जो चीज है वो फिनेंस में 12% है इन लोगों का। बैंक्स 14%, यानी आप टोटल फिनेंस अगर बोलेंगे 12 प्लस 14 ये कर सकते हैं, यानी फिनेंस में ज्यादा एक्सपोजर है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है। ये तो हो गया। रिटर्न में देख लेते हैं, ये टैक्स का है। देखिए,
जो 2019 से इसका है उसका अगर आप देखेंगे कि बेंचमार्क निफ्टी 500 से तो ये बीटी किया है रिटर्न के मामले में, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अगर और थोड़ा सा मतलब लगे कि मैं कंपेयर करना चाहता हूं, मान लीजिए लास्ट एक साल में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कितना रिटर्न दिया है और ये टैक्स सेवर फंड जो है, जो पूरा डोमेस्टिक फंड, सिमिलर डोमेस्टिक फंड लेके बैठा है, वो कितना परफॉर्मेंस दिया है, कंपैरिजन में अच्छा लगेगा। यहां से तो दिख रहा है बेंचमार्क को अच्छी तरीके से बीट कर रहा है, 25% रिटर्न दिया है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये रेगुलर फंड का है और आपको देखेंगे तो डायरेक्ट का और थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। लेकिन वो कंपैरिजन कहां पे आएगा? कंपैरिजन के लिए यहां पे आते हैं, परफॉर्मेंस में आते हैं। ये फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस है, एक साल में परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 25% आपका रिटर्न यहां पे आपको दिखेगा। अब बोलोगे संजय फिर में हम लोग टैक्स सेवर में लास्ट एक साल का देखेंगे। टैक्स सेवर में ज्यादा हिस्ट्री नहीं है क्योंकि 2019 में ही आया है, लेकिन सिमिलर पोर्टफोलियो है। चलिए ये इंटरेस्टिंग होगा। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। यहां पे देखिए एक साल में ये लोग 24% रिटर्न निकाल के दिया है और पराग पारिक ने कितना दिया था? आपका 25%, और ये लोग दिया है 24.17%, 24.17, तो लगभग सेम ही बोल सकते हैं। 1% से भी कम डिफरेंस, वो ठीक है। तो लगभग सेम परफॉर्मेंस ये फंड भी दे रहा है, जिसके पास सेम फंड हाउस का है, सेम फंड मैनेजर है, लेकिन यूएस का एक्सपोजर या फॉरेन स्टॉक का जो एक्सपोजर है वो जीरो है। तो इससे क्या हम मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ये ड्रॉ कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक को लेकर भी ये फंड और ये फंड मैनेजर केपेबल है इस फंड को अच्छा रिटर्न, सेम टाइप का रिटर्न जो फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है उस टाइप का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप से भी। क्योंकि फ्लेक्सी कैप धीरे धीरे अभी डोमेस्टिक फंड हो जाएगा, मान लीजिए यूएस का फंड पूरा ही निकल जाएगा, वो भी करे तो भी उसका परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि टैक्स सेवर फंड, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कि टैक्स सेवर फंड का नाम ऐसा है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बी मान लीजिए, और ये जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका नाम है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ए, ठीक है। तो बी और ए में अगर आप तुलना करेंगे लास्ट एक साल में तो आप देखेंगे दोनों का रिटर्न सेम ही है। और ए में क्या है? ए में आपका फॉरेन फंड्स भी है और आपका डोमेस्टिक फंड भी है, और बी में आपका सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फंड है, लेकिन रिटर्न एक साल में तो सेम ही दिया है। आप बोल सकते हैं कि हाँ एक साल में इक्विटी मतलब यूएस में भी खराब गया है, ये है, वो तर्क में नहीं जाते हैं। वो तो फंड मैनेजर जानता है ना, फंड मैनेजर तो हमसे थोड़ा सा ज्यादा ही नॉलेजेबल बंदा है, वो तो वैसे ही मैनेज करेगा। लेकिन लास्ट एक साल में फॉरेन फंड्स लेके भी उस लोगों का मतलब रिटर्न में उतना ज्यादा फंड बी और फंड ए के बीच डिफरेंस नहीं रहा। यही हम ड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए ये एग्जैक्ट नहीं होगा आप लोगों का। मैं भी जानता हूं रुपी डॉलर डिप्रिशिएशन के कारण फॉरेन इक्विटी कभी कभी बहुत अच्छा रिटर्न हमको लोगों को निकाल के देता था, वो शायद थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, वो मैं भी मानता हूं, लेकिन उसके वजह से पारंपरिक पूरा खराब हो जाएगा ये आज के दिन में हम कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते हैं। आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग आपका फंड में से है, वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में से है। अब आगे जाके देखना है ये जो कैटेगरी में और भी दूसरा जो फ्लेक्सी कैप फंड है जैसे कि पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड और अलग सा जो फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है उसके साथ ये टक्कर दे पाता है कि नहीं या फिर पीछे आ जाता है, वो देखने के लिए ही मैं जो पारंपरिक का बी फंड जिसको मैं नाम दिया हूं बी फंड, जो टैक्स सेवर है जिसका पोर्टफोलियो सेम है डोमेस्टिक का, उसको लेके कंपेयर किया तो देखा एक साल में वो ए एंड बी फंड दोनों ही सेम टाइप का रिटर्न लगभग जनरेट करके दिया है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को डिसीजन लेने में, मेरा ये एनालिसिस देख के आप लोगों का डिसीजन लेने में सुविधा होगा कि क्या हम करेंगे। मेरे अगर कंक्लूजन चाहते हैं, मेरे लिए अगर मैं अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड होता तो आज के दिन में ही मैं कॉशियस रहता और हर मंथ थोड़ा सा एनालिसिस करता, थोड़ा सा और पोर्टफोलियो को देखता, परफॉर्मेंस को देखता, लेकिन आज ही मैं उसको पूरा चेंज करके निकल जाने के बात नहीं सोचता, ठीक है। लेकिन एक टाइप का इन्वेस्टर होंगे
जो लोग चाहते हैं कि मुझे फॉरेन स्टॉक में निवेशित रहना ही रहना है, इसीलिए तो मैं नैस्डैक 100 वाला फंड नहीं लिया, मैं पराग पारिक में लिया क्योंकि पराग पारिक गूगल फेसबुक इसमें निवेश करते हैं जो मुझे पसंद है। लेकिन वही अगर मेन यूएसपी अगर चला गया तो मैं चेंज करूंगा। ये एक टाइप का इन्वेस्टर के माइंडसेट होता है, वो लोग का अलग बात है। अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल फंड के ऊपर बेट करके ही फंड लिए थे तो आप अलग सा सोच सकते हैं, लेकिन एज अ होल जो नॉर्मल इन्वेस्टर, जो लोग फंड का टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के आए हैं, वो लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं कि फंड कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फंड हाउस और फंड मैनेजर बहुत केपेबल है अपने आप को सुधारने के लिए। ये जो चेंजेस हुआ है इसको थोड़ा सा एकोमोडेट करने के लिए केपेबल तो है, वो तो लग रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो मैं जरूर वीडियो बना के भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे। और मेरे चैनल में जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसका अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो, जहां पे मैं रिस्क, हर टाइप का रिस्क लेके एक कंप्लीटली मॉडल पोर्टफोलियो डिजाइन किया हूं, वो स्टॉक पोर्टफोलियो भी है, म्यूचुअल फंड वालों के लिए भी है, उसका वीडियो आपके स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।